गुस्से में आकर अपने भाई को ही धक्का मार देते हैं। तभी जिम्मी उसो गुस्से में रोमन रेस को सुपर किक लगा देते हैं। लेकिन तभी जे उसो जिम्मी को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा मत करिए, हमारा भाई है। और जिम्मी कहते हैं कि ये कोई हमारा भाई नहीं, ये तो दोगला इंसान है। और जिम्मी एक बार फिर से सुपर किक लगा देते हैं रोमन रेंस को। और फिर जब अगले स्मैकडाउन में रोमन रेंस जे उसो के साथ रिंग में खड़े हुए होते हैं तो एक बार फिर से वहाँ जिम्मी उसो आ जाते हैं और फिर रिंग में आकर जे उसो को समझाते हैं कि इस गंदे आदमी का साथ तो मत दे। और फिर जब रोमन रेंस हंसने लग जाते हैं तो जे उसो भी उन्हें सुपर किक लगा देते हैं और धोखा दे देते हैं। और सोलो सिकोआ भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और द उसो सोलो सिकोआ को भी सुपर किक लगाकर बाहर फेंक देते हैं। और लास्ट में रोमन रेस को एक और सुपर किक मारते हैं। अगर आप भी रोमन के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जब रोमन रेस गुस्से में आकर बॉबी लेस्ली से कहते हैं कि तुम अपना पिछवाड़ा लेकर जल्दी से रिंग के बीच में आ जाओ क्योंकि आज तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर बॉबी लेस्ली गुस्से में आकर सीधा रिंग में आ जाते हैं और रिंग में आते ही दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और इतनी खतरनाक लड़ाई करते हैं कि इनको छुटाने के लिए तो पूरा रॉ रोस्टर ही आ जाता है। और ये दोनों ही रेसलर एक दूसरे को मारने के लिए इतना गुस्से में थे कि पूरे रॉ रोस्टर से भी ये दोनों काबू में नहीं आ रहे थे। फिर जब एंड में सभी ने बॉबी लेस्ली को पकड़ रखा था तो रोमन सबके ऊपर कूदकर इन सभी को ढेर कर देते हैं। उसके कुछ दिनों बाद जब अगले मंडे नाइट रॉ में इनका 1-on-1 मैच होता है तो इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही रेसलर अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जब एंड में बॉबी लेस्ली रोमन को एक स्पेयर लगाकर पिन करते हैं तो रोमन किक आउट कर लेते हैं, जिसके बाद रोमन इस मैच को खत्म करने के लिए लास्ट में एक खतरनाक स्पेयर मारते हैं और इस फाइट को जीत जाते हैं। और अगर आप भी रोमन के फैन हो तो चैनल को। जब ये रेसलर स्टील केज का दरवाजा चैन से लॉक कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगला आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि रोमन रेंस है। जब रोमन रेंस एरिया में आए तो उन्होंने देखा कि स्टील केज का डोर चेन से लॉक किया जा चुका है। प्लान सिंपल था, रोमन रेंस मैच में आएगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे। लेकिन रोमन रुकने वालों में से नहीं थे क्योंकि दरवाजा बंद देखकर तो रोमन सीधा स्टील केज के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान सोलो की टीम उन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी रोमन को नहीं रोक सका। रोमन रेंस केज के अंदर घुस गए, रिंग में आते ही सबको पेलना शुरू कर दिया। दोस्तों वैसे तो रोमन रेंस ने WWE के बड़े से बड़े रेसलरों का भी बैंड बजाया लेकिन एक बार उनका पंगा अपने से 3 गुना वेट वाले और WWE के मोस्ट पावरफुल रेसलर बिग शो के साथ में हो जाता है। और फिर जब रोमन बिग शो से कहते हैं कि अगर तू आज रिंग में आ गया तो मैं तेरा पिछवाड़ा ही तोड़ दूंगा, तो ये सुनकर तो बिग शो गुस्से में आकर सीधे ही रोमन को फोड़ने लग जाते हैं। और एंड में तो रोमन को कार के ऊपर एक खतरनाक चॉक स्लैम लगा देते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद जब एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों का मैच होता है तो उस मैच में तो बिग शो रोमन को बड़ी ही बुरी तरह से मारे जा रहे थे और सबको लग रहा था कि इस बार तो रोमन नहीं बचने वाले। लेकिन फिर रोमन रेंस बिग शो को अनाउंसर टेबल पर एक खतरनाक स्पेयर लगा देते हैं। उसके बाद अनाउंसर टेबल को उनके ऊपर ही पलट देते हैं। तो जब जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के एक्सट्रीम रूल्स मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही थी तो लेसनर तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं बट जॉन सीना वहां आते ही नहीं। तभी ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि जॉन सीना इधर इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसे पता है कि मैं उसका भूत बना दूंगा। और ये सुनकर सीना का दिमाग सटक जाता है और वो आ जाते हैं। और फिर जॉन सीना रिंग में आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइनिंग करके ब्रॉक लेसनर के मुंह पे फेंक देते हैं। और ब्रॉक लेसनर कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि सीना के हाथ में चेन होती है। जिसके कुछ दिन बाद जब ब्रॉक लेसनर सीना के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं तभी सीना एक बार फिर से आ जाते हैं और फिर रिंग में आते हैं और ब्रॉक लेसनर को थप्पड़ लगा देते हैं। और फिर ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाते हैं और इनकी लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि पूरे WWE रोस्टर को रिंग में आना पड़ता है इन्हें छुटाने के लिए। और अगर आप जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो चैनल को ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 38 में हराने के बाद रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए थे, जिसके बाद 17 जून के स्मैकडाउन में वो मैट रिडल के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करते हैं और उन्हें भी हरा देते हैं। और पूरी WWE में ये ऐलान कर देते हैं कि अब ऐसा कोई नहीं बचा जो उन्हें हरा सके। बट तभी 2 महीने के बाद ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं और रोमन को हैंडशेक की आड़ में एक F5 मार देते। ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया दोस्तों देखा जाए तो WWE के अंदर इतने खतरनाक जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को लगभग जान से ही दोस्तों स्मैकडाउन में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को धमकी
ਤਾਂ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਬਲੈਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਦਾ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਲਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਆਹ ਸਾਡਿਆਂ ਤਾਂ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਬਲੈਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀਦਾ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਲਿੰਕ ਬੱਲੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਗੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਕਰੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਡਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਕਰੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਡਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਕਰੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਡਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਖੇਡਣਾ ਕਰੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। जब ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेस को लगभग जान से ही मार दिया था, जब 2018 में रॉ के दौरान रोमन रेस रूल्स को तोड़ते हुए क्राउड के बीच में से रिंग में आ जाते हैं और फिर उस टाइम के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल सिक्योरिटी को बुलाकर रोमन को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। पहले तो वो रोमन को हथकड़ी पहना देते हैं और फिर उनमें से एक गार्ड ने रोमन की कुर्ती पकड़कर जबरदस्ती की। इससे रोमन को गुस्सा आ गया और उन्होंने सिक्योरिटी पर ही हमला करना शुरू कर दिया और भाई तभी वहाँ आते हैं बीच ब्रॉक लेसनर और फिर आते ही वो रोमन को बहुत सारे सुप्लेक्स लगाने लगते हैं और फिर स्टील चेयर से भी मारते हैं और हथकड़ी से हाथ बंधे होने की वजह से रोमन कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर लास्ट में जब रोमन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, ब्रॉक एक बार फिर से आते हैं और स्ट्रेचर को ही दोस्तों स्मैकडाउन में रोमन रेस ब्रॉक लेसनर को धमकी देते हैं और कहते हैं कि ब्रॉक तू बाहर कुत्ते की तरह छुपकर क्या बैठा है, अगर तुझमें दम है तो बाहर निकल कर आ और अपने बाप रोमन का सामना कर। और इस धमकी से तो ब्रॉक लेसनर भी पहले तो रोमन की कार का शीशा फोड़ते हैं और फिर वो रोमन को मारने के लिए सीधा अरीना में ही आ जाते हैं। और जब रोमन की सिक्योरिटी टीम ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश करती है तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर तो अकेले ही रोमन की सिक्योरिटी को पेल देते हैं। फिर रोमन गुस्से में आकर कहते हैं कि ब्रॉक तुझे तो अब मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। और फिर अगली स्मैकडाउन में जब ब्रॉक लेसनर रिंग में खड़े होते हैं तभी रोमन वहाँ अपने बदले के लिए आ जाते हैं और वो आते ही ब्रॉक लेसनर को लिटा कर मारने लग जाते हैं। और वैसे इन दोनों में आपको कौन ज्यादा पसंद है कमेंट भाई रोमन इसको मार के सब्सक्राइब। ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 38 में हराने के बाद रोमन रेज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए थे, जिसके बाद 17 जून के स्मैकडाउन में वो मैट रिडल के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करते हैं और उन्हें भी हरा देते हैं और पूरी WWE में ये ऐलान कर देते हैं कि अब ऐसा कोई नहीं बचा जो उन्हें हरा सके। बट तभी 2 महीने के बाद ब्रॉक लेसनर वापस आ जाते हैं और रोमन को हैंडशेक की आड़ में एक F5 मार देते। ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया दोस्तों देखा जाए तो WWE के अंदर इतने खतरनाक से भी खतरनाक रेसलर हैं जिनका सामना करना तो दूर बल्कि उनका नाम लेने से ही लोग थर-थर कांपने लगते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक होती है यहाँ की पुलिस। और जब ये पुलिस वाले WWE के सबसे खतरनाक रेसलर अंडरटेकर को अरेस्ट करते हैं तो भाई हमारे अंडरटेकर भी इन खतरनाक पुलिस का कुछ उखाड़ नहीं पाते। इसके बाद जब ये पुलिस वाले WWE के बीच ब्रॉक लेसनर को अरेस्ट करते हैं तो भाई ब्रॉक लेसनर भी इनके सामने चुपचाप खड़े होते हैं। और जब ये पुलिस 17 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना को अरेस्ट करती है तो भैया हमारे जॉन सीना भी चुपचाप इनके साथ चले जाते हैं। लेकिन भाई जब पुलिस वाले हमारे रोमन रेस को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ जो होता है खुद ही देख लो। बहुत मारते हैं रोमन रेस। और अगर आप रोमन रेस के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। जब नाइट ऑफ चैंपियंस में रोमन रेस गुस्से में आकर अपने भाई को ही धक्का मार देते हैं तभी जिम्मी उसो गुस्से में रोमन रेस को सुपर किक लगा देते हैं। लेकिन तभी जे उसो जिम्मी को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा मत करिए, हमारा भाई है। और जिम्मी कहते हैं कि ये कोई हमारा भाई नहीं, ये तो दोगला इंसान है। और जिम्मी एक बार फिर से सुपर किक लगा देते हैं रोमन रेस को। और फिर जब अगले स्मैकडाउन में रोमन रेस जे उसो के साथ रिंग में खड़े हुए होते हैं तो एक बार फिर से वहाँ जिम्मी उसो आ जाते हैं और फिर रिंग में आकर जे उसो को समझाते हैं कि इस गंदे आदमी का साथ तो मत दे। और फिर जब रोमन रेस हंसने लग जाते हैं तो जे उसो भी उन्हें सुपर किक लगा देते हैं और धोखा दे देते हैं। और सोलो सिकोआ भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और द उसो सोलो सिकोआ को भी सुपर किक लगाकर बाहर फेंक देते हैं। और लास्ट में रोमन रेस को एक और सुपर किक मारते हैं। अगर आप भी रोमन के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
जब ये रेसलर स्टील केज का दरवाजा चैन से लॉक कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगला आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि रोमन रेंज है। जब रोमन रेंज एरिया में आए तो उन्होंने देखा कि स्टील केज का डोर चेन से लॉक किया जा चुका है। प्लान सिंपल था, रोमन रेंज मैच में आएगा ही नहीं तो जीतेगा कैसे। लेकिन रोमन रुकने वालों में से नहीं थे, क्योंकि दरवाजा बंद देखकर तो रोमन सीधा स्टील केज के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इस दौरान सोलो की टीम उन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी रोमन को नहीं रोक सका। रोमन रेंज केज के अंदर घुस गए, रिंग में आते ही सबको पेलना शुरू कर दिया। आप देखो जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज। क्या मार रहा है रोमन रेंज। ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਰੂਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ the one and only ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋ ਕਾਤਿਲ ਮਖਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ ਤੂਫਾਨ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ bit harder yo I'm a rider go fighter bring the heat yeah I'll be the fire and my name keeps going up right now so my job is to satisfy दोस्तों वैसे तो रोमन रेंज ने WWE के बड़े से बड़े रेसलरों का भी बैंड बजाया, लेकिन एक बार उनका पंगा अपने से 3 गुना वेट वाले और WWE के मोस्ट पावरफुल रेसलर बिग शो के साथ में हो जाता है। और फिर जब रोमन बिग शो से कहते हैं कि अगर तू आज रिंग में आ गया तो मैं तेरा पिछवाड़ा ही तोड़ दूंगा, तो ये सुनकर तो बिग शो गुस्से में आकर सीधे ही रोमन को फोड़ने लग जाते हैं और एंड में तो रोमन को कार के ऊपर एक खतरनाक चॉक स्लैम लगा देते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद जब एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों का मैच होता है तो उस मैच में तो बिग शो रोमन को बड़ी ही बुरी तरह से मारे जा रहे थे और सबको लग रहा था कि इस बार तो रोमन नहीं बचने वाले। लेकिन फिर एंड में रोमन रेंज बिग शो को अनाउंसर टेबल पर एक खतरनाक स्पेयर लगा देते हैं। उसके बाद अनाउंसर टेबल को उनके ऊपर ही पलट देते हैं।